हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के कलर कोड के बारे में। जो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगे होते हैं उसका कुछ वैल्यू होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो उसका रेजिस्टेंस हम कैसे पता लगा सकते हैं? उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ कलर कोड होता है, ठीक है। तो उसी कलर के हिसाब से हम उसका वैल्यू जान सकते हैं। पहले रेजिस्टेंस आता था उसमें 3 कलर होता था, यानी कि उसमें 3 बैंड होता था, लेकिन उसके बाद आया 4 बैंड। लेकिन अभी मार्केट में चल रहा है 5 बैंड या फिर 6 बैंड चल रहा है। तो 3, 4, 5 और 6 के अंदर हम उसका रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं और इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब के बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो जो है बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे मिल जाएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि 3 बैंड वाले रेजिस्टेंस का हम कोड कैसे निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बैंड है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट बैंड, ये सेकंड, ये थर्ड बैंड, ठीक है। तो जो 3 बैंड वाला रेजिस्टेंस होता है, तो आपको क्या करना होगा, ये पहला और सेकंड को आपको लेना होगा डिजिट में, ठीक है। और जो थर्ड वाला है इसको आपको लेना होगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। इसका पहले कलर हो गया, उसके बाद डिजिट में कुछ नंबर आ रहा है, ठीक है। ब्लैक में आ रहा है 0, उसके बाद ब्राउन में 1, 2, 3, 4, ये सीरियली है 9 तक। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आ रहा है ब्लैक में 0, यानी कि 10 टू द पावर हम 0 लिख सकते हैं। उसके बाद 1 यानी कि 10 टू द पावर 1, तो 2 यानी कि 10 टू द पावर 2। यहाँ पर जितना नंबर आएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ उसका भी नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 4, तो 10 टू द पावर 4, 5, 10 टू द पावर 5, तो उसी तरह ये आएगा। उसके बाद आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम 4 बैंड वाले रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद आएगा आपका TCR, ठीक है। TCR यानी कि ये आपका हो जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। ये आपका आएगा जब हम 6 बैंड वाले रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। TCR क्या होता है और TCR हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सब हम आगे बात करेंगे। तो अभी मैं लेता हूँ 3 बैंड का रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ये जो कलर है इसका मैं ले लेता हूँ रेड, येलो एंड ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रेड, येलो एंड ऑरेंज। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड को हमें लेना होगा डिजिट में। तो देखते हैं डिजिट में इसका नंबर क्या आता है। तो रेड में क्या आ रहा है, देखिए पहला नंबर है रेड, तो यह आपका आ जाता है 2। उसके बाद सेकंड वाला क्या है, येलो, तो येलो में क्या आ रहा है 4। तो डिजिट का काम हमारा ख़त्म हो गया है, 2 एंड 4 आ गया है। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन लेना होगा। तो यहाँ पर हम सिंबल दे देते हैं इसका। उसके बाद देखते हैं ये ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा नंबर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये है थर्ड नंबर का जो बैंड है, इसे हम मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे क्या नंबर आता है इसका। तो येलो में ऑरेंज में क्या आ रहा है इसका 3, यानी कि 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा 24,000, यानी कि 24 किलो ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेड, येलो एंड ऑरेंज का आता है 24 के ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया इसका 3 बैंड वाले का। तो अभी हम देखते हैं, तो दोस्तों इसी तरह आप 3 बैंड वाले के रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। तो उसी तरह हम देखते हैं 4 बैंड वाले का। तो 4 बैंड वाला भी इसी तरह है, लेकिन उसमें एक बैंड जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम लिखते हैं टॉलरेंस को। तो चलिए अब हम देखते हैं 4 बैंड में क्या आता है। तो दोस्तों 4 बैंड के लिए यहाँ पर एक और हम बैंड बढ़ा देते हैं। तो यह आपका हो गया 4 नंबर का बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर और 2 नंबर को उसी तरह लेना होगा डिजिट में। उसके बाद जो 3 नंबर का है उसे आपको लेना होगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो 4 नंबर का है उससे आपको लेना होगा टॉलरेंस में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो कि टॉलरेंस क्या होता है कि ये टॉलरेंस इसका एक परसेंटेज होता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 10 ओम्स का आप रेजिस्टेंस ले रहे हो, तो टॉलरेंस ये डिसाइड करता है कि ये जो रेजिस्टेंस 10 ओम्स के बदले कितना ओम्स ज़्यादा बढ़ सकता है और कितना उससे कम हो सकता है, ठीक है। अगर तो टॉलरेंस ये होता है, चलिए मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं पहले बैंड को ले रहा हूँ ब्लैक, और ये आपका हो गया रेड, ठीक है। और
और ये आपका हम ले लेते हैं येलो, और इससे हम ले लेते हैं गोल्ड। ठीक है, तो ब्लैक, रेड, येलो एंड गोल्ड। तो अभी हम देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना आता है। तो देखिए ब्लैक में कितना आएगा, 0, तो लिख लेते हैं हम 0। तो पहला का जो 2 बैंड है उससे मैंने डिजिट लेना होगा, तो 0। उसके बाद आता है रेड, रेड में कितना आ रहा है, 2। ठीक है, ये कितना आ गया, 2। उसके बाद क्या है, 3 नंबर बैंड में क्या है, येलो, तो येलो में आता है 4, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आएगा 10⁴ इंटू 10⁴। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका पहले निकाल लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, उसके बाद हम इसका टॉलरेंस निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी कि आपका हो गया 20,000, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 20 किलो ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं टॉलरेंस। तो यहाँ पर गोल्ड है, तो गोल्ड में हम आते हैं टॉलरेंस के लाइन में। तो टॉलरेंस यहाँ पर कितना है, +or -5%। टॉलरेंस कितना है, +or -5%, यानी कि ये बताता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका 5% बढ़ सकता है या फिर 5% कम भी हो सकता है। ये उसका मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि टॉलरेंस के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 5% घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। अगर यहाँ पर टॉलरेंस ज़्यादा होता, मान लीजिए यहाँ पर सिल्वर है, तो ये कितना होता, 10%, यानी कि 20 किलो ओम्स का जो 10% यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है या फिर इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप कोई भी कलर यहाँ से उठाइए और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इसका जो वैल्यू है निकल जाएगा। दोस्तों जब भी 4 बैंड का रेजिस्टेंस होगा आपको ये याद रखना होगा, इसका जो पहला और सेकंड बैंड है उससे आपको डिजिट में लेना होगा, उसके बाद जो थर्ड बैंड है उससे आपको मल्टीप्लिकेशन में लेना होगा, और जो फोर्थ वाला बैंड है उससे आपको टॉलरेंस में लेना होगा। ठीक है, अगर आप ये 3 बैंड को अच्छे से मल्टीप्लाई कर ले तो 1, 2, 3 को, तो आपका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लीजिए और उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। और दोस्तों आप यहाँ पर कलर का, ठीक है, जो कोड है उससे आप थोड़ा याद रख लीजिए। आपको सिर्फ एक कलर याद रखना होगा, किसके बाद कौन सा कलर आ रहा है, और आपको आसानी से ये सब भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 5 बैंड वाले के बारे में। तो ये आपके सामने है 5 बैंड वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया इसका नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसका जो पहला नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर को आपको लेना होगा डिजिट में। इससे पहले हम क्या करते थे कि जो कि पहला और सेकंड नंबर था उसको हम लेते थे डिजिट में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद टॉलरेंस। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहला और सेकंड और थर्ड का आपको लेना होगा डिजिट में, उसके बाद जो 4 नंबर है इसका आपको लेना होगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो 5 नंबर का है इससे आपको लेना होगा टॉलरेंस में। तो अभी आप ये क्वेश्चन होगा आपके मन में कि अभी हम TCR कहाँ पर यूज करेंगे। दोस्तों TCR जो होता है ये बहुत ही कम यूज किया जाता है, जो कि 6 बैंड वाला रेजिस्टेंस हम इसको यूज करते हैं, लेकिन 6 बैंड वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वाले बैंड वाले का रेजिस्टेंस आता है। लेकिन दोस्तों डोंट वरी, मैं आपको TCR के बारे में आगे बता दूंगा कि आप कैसे 6 बैंड वाले रेजिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। TCR का जो कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, तो इसको मैं आखिर में आपको बताऊंगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि 5 बैंड वाले रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को आपको लेना होगा डिजिट में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में इसको आपको लेना होगा टॉलरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ कलर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रेड, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, और यह आपका आ जाता है रेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अभी हम देखते हैं इसका कोड क्या आता है, इसका रेजिस्टेंस कितना आता है। तो रेड में देखते हैं कितना आता है, 2। उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन में क्या आएगा, 5। ग्रीन में आपका आता है 5। तो आपको पहला, सेकंड और थर्ड को लेना होगा डिजिट में। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, येलो। तो येलो में आपका क्या आएगा, यहाँ पर 4। ठीक है, येलो में क्या है, 4। उसके बाद क्या आता है, यह आपका हो गया डिजिट का। उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो ये क्या, ऑरेंज है।
तो ऑरेंज यानी कि 3 नंबर में आएगा, यानी कि 10⁻3, 10⁻3। ठीक है, तो इसका वैल्यू अब क्या आ जाएगा, 254 के। ठीक है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा 254 किलो ओम। तो अभी देखते हैं इसका टॉलरेंस कितना आएगा। टॉलरेंस यहाँ पर रेड है, तो रेड में इसका टॉलरेंस कितना आएगा, ±2%, ±2%, यानी कि 254 किलो ओम से इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2% बढ़ सकता है या फिर 2% कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसका मटेरियल क्या है और वो कितने टेम्परेचर में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम 5 बैंड वाला रेजिस्टेंस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, 3 बैंड वाला मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद बताया 4 बैंड वाला, उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे 5 बैंड वाले की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 5 बैंड वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक कलर याद रखना होगा, उसके बाद सिर्फ इसी लाइन को आप याद रख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आप कलर याद रख लीजिए, किस कलर के बाद कौन सा कलर आ रहा है, आपको सिर्फ यही याद रखना होगा, उसके बाद ये सब अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बैंड वाले कलर को आप कैसे निकाल सकते हो यह आपको पता चल गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं 6 डिजिट वाले की। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको और वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो अभी हम लेते हैं यहाँ पर 6 बैंड वाले की, जहाँ पर आपका TCR भी आने वाला है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 1 2 एंड 3 को जैसे हमने 5 नंबर वाले को किया था, आपको लेना होगा डिजिट में, 4 नंबर आपको लेना होगा मल्टीप्लिकेशन में, 5 नंबर का आपको लेना होगा टॉलरेंस में। ठीक है, उसके बाद जो छठा है जो 6 नंबर का है, इससे आपको लेना होगा TCR में, जो कि होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। दोस्तों टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि एक मटेरियल का एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है या फिर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि वो एक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर या फिर कम होने पर उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कितने तक बढ़ सकता है या फिर कितने तक वो कम हो सकता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक मटेरियल ले रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस अगर होता है 10 ओम्स, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी इसका रेजिस्टेंस में चेंजेस होगा, अगर टेम्परेचर कम होता है तो भी इसका रेजिस्टेंस में क्या होगा, चेंजेस होगा। तो उसी को हम बोलते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर का चेंज होने के बावजूद उस मटेरियल के ऊपर क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। तो अभी हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 5 बैंड तक हम इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा, आपको पता चल गया होगा कि हम 5 बैंड तक कैसे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको 3 तक लेना होगा, 1 2 3 को आपको लेना होगा डिजिट में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद टॉलरेंस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको TCR कैसे निकालना होता है। ठीक है, TCR दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, TCR का कुछ रीडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ब्राउन में होता है 100, रेड में होता है 50, ऑरेंज में 15, येलो में 25, ठीक है, ग्रीन में कुछ नहीं आता है, और ब्लू में आता है 10, ठीक है, और वायलेट में आता है 5। 6 नंबर वाला बैंड है, तो इसका जो TCR है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ इसका ब्राउन। ठीक है, तो ये हो गया ब्राउन। तो ब्राउन में इसका TCR कितना है, 100। तो यहाँ पर ही लिखा जाता है ppm। ठीक है, ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो मिलियन में होता है। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस निकलता है वो निकलता है कि इतना रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरी होगा, इतना मिलियंस, इतना मेगा ओम्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 100 है, इसका मतलब कि 1 मिलियन रेजिस्टेंस में 100 ओम्स का रेजिस्टेंस वेरी करेगा अगर टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ता है या फिर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 50 ppm है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 मिलियन यानी कि 1 मेगा रेजिस्टेंस में
ठीक है, 1 मिलियन ओम रेजिस्टेंस में सिर्फ 50 ओम्स का रेजिस्टेंस वेरी करेगा, चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से 50 ओम्स भी बढ़ सकता है या फिर कम भी हो सकता है कुछ। तो दोस्तों अभी हम कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं उसमें कितना ओम्स का रेजिस्टेंस हमें वेरी करता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर है 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस और देखते हैं उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना वेरी हो रहा है। तो 10 किलो ओम्स का जो TCR है, जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, वो कितना है 100 ppm। ठीक है, यानी कि 100 ओम्स वेरी करेगा 1 मिलियन में। तो अभी हम देखते हैं कि 10 किलो ओम्स में कितना वेरी करेगा। तो हमें सिंपल यहाँ पर 10 किलो को डिवाइड करना होगा 1 मिलियन में, यानी कि ये हो गया आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड 1 मिलियन, तो ये आपका कितना आएगा 0.01। ठीक है, 0.01 आ गया है। उसके बाद हमें इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 0.01 इंटू 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 ओम। ये 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो उसका अगर TCR 100 है तो यहाँ पर प्लस और माइनस 1 ओम्स आएगा, यानी कि 1 ओम्स इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 5 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है, कितना है 5 मेगा ओम्स का, कितना है 5 मेगा ओम्स का। तो देखते हैं इसमें कितना रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो TCR हमने ले रखा है 100, तो 5 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में हमें लेना होगा 100। तो 5 मिलियन यानी कि 5 गुना, तो 5 इंटू 100, तो यहाँ पर कितना आएगा 500 ओम, यानी कि 5 मिलियन रेजिस्टेंस में हमें वहाँ पर मिलेगा कितना 500 ओम्स ऊपर या फिर उसके नीचे। तो ये होता है 6 बैंड वाले रेजिस्टेंस में, लेकिन 6 बैंड वाला रेजिस्टेंस बहुत ही कम आता है और बहुत ही कम यूज किया जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट देना है किसमें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में। ठीक है, 5 या 6 पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ 1 से लेकर के 4 तक याद रखना होगा। अगर आपका 6 टर्मिनल है, 6 बैंड वाला है या फिर 5 बैंड वाला है, अगर आपके पास 4 बैंड वाला है तो आपको सिर्फ 1, 2 और 3 तक का कैलकुलेशन अच्छे से करना होगा। दोस्तों अगर आप सिर्फ एक कलर को याद रख लोगे, कौन से कलर के बाद कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है, और ब्लैक एंड ब्राउन ये एक ही है, यानी कि एक ही पॉइंट पे आएगा, लेकिन ब्लैक में 0 आ जाएगा, इसको भूल जाइए। तो आपको याद रखना होगा ब्राउन से, ठीक है, ब्राउन से यहाँ तक, गोल्ड ही भूल जाइए, ब्राउन से आपको वाइट तक याद रखना होगा। ठीक है, ब्राउन यानी कि 1, उसके बाद जो कलर आता है उसके हिसाब से उसका नंबर ही बढ़ता जाएगा। आपको सिर्फ यही याद रखना होगा, उसके बाद जो कुछ भी उसे अपने आप ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर भी समझा दूंगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दूंगा। और इसे भी समझाने के लिए मेरे 2-3 व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर देना। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।